सबको जय मसीह की मेरे प्रिय यीशु मसीह का मधुर नाम में। आज हम लोग देखते हैं कि मनुष्य अपने कौन से कर्तव्य का फल पाएगा। मनुष्य अपने कौन से कर्तव्य का फल पाएगा जो परमेश्वर वादा करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर को हम उधार हम कैसे दे सकते हैं? परमेश्वर को हम उधार कैसे दे सकते हैं? मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब आप एक कंगाल व्यक्ति को कुछ देते हैं, जिस प्रकार से गाजियाबाद के आईपीएस ऑफिसर ने गरीबों को कंबल बांटा, वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो कंबल बांटे उनको इंसानियत के रूप से। तो हमको और आपको कैसे करना चाहिए? इस ठंड के मौसम में मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने, उस लेडीज ने कंबल बांटा। तो जो कुछ हम करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है मेरे प्रियो। एक आयत हम पढ़ लेंगे, नीति वचन 19 अध्याय का 17 पद। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, क्योंकि ये अनुग्रह का युग है, हमको और आपको पापों से क्षमा मांगने का युग है और अपने बुरे कामों से अच्छे कर्मों के तरफ में चलने का अनुग्रह है मेरे प्रिय। नए साल में नई ताजगी, नया जोश और नया होश और हवास के साथ हमको और आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा, कभी खोएगा नहीं। जो कोई गरीब को गरीब जान करके दान करता है वो यहोवा को उधार देता है। मत्ती में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि इंसानियत रूप से कोई मदद कर देता है तो परमेश्वर उसके जीवन में, उसके बच्चों के जीवन में, उसके संतान के जीवन में वो कार्य करते ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं करते हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना, वो सब कुछ छोड़ करके चल पड़ा। 25 वर्ष तक इंतजार किया मेरे प्रिय। हम वचन और एक हम पढ़ लेंगे परमेश्वर के वचन से। नीति वचन 14 अध्याय का उसका 21 पद। इसमें पढ़ते हैं, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो साप करता है, वो पाप करता है, उस पर साप आता है। परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। धन्य व्यक्ति वो है जो दीन दरिद्र पर अनुग्रह करता और उसको कुछ देता है मेरे प्रिय। जो कंगाल को देता है परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। वचन कहता है कि आप यदि दास जान करके, परमेश्वर का सेवक जान करके एक गिलास पानी देते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जान करके पानी देते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। इन छोटों में से किसी एक के साथ यदि भलाई करते हैं तो यीशु कहते हैं कि वो मेरे साथ भलाई किया मेरे प्रियो। वो कहते हैं कि वो मेरे साथ भलाई किया। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रचित यीशु समाचार उसका 10 अध्याय के 41 और 42 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उसमें कहता है, चालीस है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मुझे, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे तो वो उसका प्रतिफल पाएगा और जो धर्मी को धर्मी जान करके ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं
वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा मेरे प्रियो। हम किसी के साथ करते हैं कुछ भी भलाई, परमेश्वर के साथ हम करते हैं मेरे प्रियो, और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। ये नहीं है कि नहीं देगा। जितने आप कार्य करते हैं पृथ्वी पर, उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है, और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। आपके जीवन में वो कार्य करेगा। हर वक्त वो कार्य करने के लिए तैयार रहता है। कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर कार्य करते हैं। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते हैं तो फिर वो कार्य कैसे होगा? क्या ही सुहावने वो पाँव जो गुड न्यूज को लेकर के आते हैं, जो सुसमाचार को लेकर के आते हैं मेरे प्रियो। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि आपको प्रभावशाली बनना है वचनों में, प्रचारों में, तो आप हद से ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। आप यीशु को देखिए, कलीसिया वालों को मत देखिए, क्योंकि कलीसिया वालों को देखने के लिए यीशु ने आपको चुनाव नहीं किया। ये नहीं सोचना है कि इतनी कलीसिया बढ़ गई, उसको देखने के लिए आपको बुलाया नहीं है। आपको इसलिए बुलाया है कि कितने लोग आपके राज्य में नए से नए आ गए। सोचिए, आज इस ठंड के मौसम में बहुत से लोग, किसी के पास घर नहीं है तो किसी के पास घर में दरवाजा नहीं है मेरे प्रिय। और हम लोग खुश नसीब हैं कि परमेश्वर हमको और आपको हर वक्त वो संभालने का सामर्थ्य रखते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय का 19 और 20 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित समाचार सुसमाचार 6 अध्याय का 19 और 20 पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। इसलिए जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा मेरे प्रियो। हमको और आपको परमेश्वर के राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ चढ़ करके कार्य करना है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय का 38 पद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय का 38 पद। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि पर गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। उसका जड़ कहाँ था? चट्टान में था। कहाँ था विश्वास उसका? प्रभु यीशु मसीह में था। मेरा और आपका विश्वास यदि प्रभु यीशु मसीह में है तो मेरे प्रियो आप बड़े से बड़े कार्य करेंगे, क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, और नो प्रेयर नो पावर। यदि आपको आशीष चाहिए, यदि आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, तो यीशु के कदमों में बैठना होगा मेरे प्रियो, तब जाकर के होगा। आज हम देखते हैं कि जो कोई धर्मी को धर्मी जान करके कुछ भी करता है मेरे प्रियो, उसका प्रतिफल वो कभी खोएगा नहीं। सोचिए, कभी नहीं खोएगा। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 9 के 6 और 8 पद।